हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, सूबे की हर वो हलचल जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रही है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए रामलला की मूर्ति 15 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। रामलला के बाल स्वरूप की 3 मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। इनमें से एक मूर्ति की स्थापना राम मंदिर के गर्भगृह में की जाएगी। इन 3 मूर्तियों में से 2 कर्नाटक के और एक राजस्थान के पत्थर से बनाई जा रही है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन काशी में दीपावली मनाई जाएगी और करीब 15 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। काशी में देव दीपावली की तर्ज पर मंदिर और घाटों को सजाया जाएगा। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हाल ही में सीएम योगी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का जायजा लिया था। अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने जानकारी दी है कि इस महीने के अंत तक अयोध्या का श्रीराम एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। पीएम मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी का लक्ष्य यूपी में अपनी स्थिति मजबूत करने का है। इसी कड़ी में सीएम योगी की हालिया दिल्ली यात्रा भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। सीएम योगी ने 7 दिसंबर को दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम योगी ने मुलाकात की है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर हुए करारों को राज्य सरकार धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत है। इस कड़ी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के प्रथम चरण में यूपी में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो सकता है। टाटा समूह, हीरानंदानी ग्रुप, टस्को, ग्रीनको जैसे दिग्गज कॉरपोरेट घराने यूपी में निवेश कर सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर में करीब 30,000 करोड़ रुपए के लागत से डेटा सेंटर पार्क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सोनभद्र में ग्रीनको कंपनी करीब 17,000 करोड़ का निवेश करने की तैयारी में है। हरदोई में ओपी राजभर ने सपा पर निशाना साधा है। ओपी राजभर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जी कान खोलकर सुन लें, उन्होंने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। राजभर बोले, अब आप हमारे वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना। मैं शंकर भगवान का पुजारी हूं और हमारे झंडे का रंग पीला है। अगर हमने श्राप दे दिया तो पीलिया हो जाएगा और तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप हमारी पार्टी का झंडा नहीं पकड़ेंगे। धर्मांतरण पर जमीयत उलेमा ए हिंद प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ में अरशद मदनी ने कहा है कि देश की वर्तमान स्थिति में विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के लिए 8वीं कक्षा के बाद अलग शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाए ताकि लड़कियां बुरे प्रभाव से सुरक्षित रह सके, क्योंकि लड़कियों को धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी बोर्ड 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक साथ 22 फरवरी 2024 से शुरू होकर 9 मार्च 2024 तक संचालित होंगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार ने सीसीटीवी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर लैस और एग्जामिनेशन सेंटर तैयार किए हैं। साथ ही डमी कैंडिडेट का हल निकालने के लिए फेस डिटेक्शन का भी सहारा लिया जाएगा। वाराणसी में एआई के जरिए प्रीतम नाम के एक छात्र ने कमाल कर दिया है। प्रीतम ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसे अस्पतालों में तैनात किया जा सकता है। प्रीतम का बनाया गया नर्सिंग रोबोट साफ सफाई करने में माहिर है। साथ ही ये रोबोट अस्पताल में मरीजों तक जरूरी वस्तुओं भी पहुंचाने के लिए सक्षम है। इसे बनाने में करीब 30,000 रुपए का खर्च आया है। चित्रकूट में तैनात महिला पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला की आवास की नकल के जरिए लाखों की ठगी का मामला सामने आया। दरअसल गजरी गांव के एक शख्स की बहन लापता हो गई थी। आरोपी धीरज और उसके भाई बबलू ने पीड़ित शख्स से वादा किया कि वो इसकी बहन की जल्द पुलिस के जरिए तलाश करवा देगा, जिसके एवज में उसने पीड़ित परिजन से 58,000 रुपए ले लिए। इसके बाद एक महिला को आईपीएस वृंदा शुक्ला बनाकर उसकी बातचीत पीड़ित परिजनों से करा दी। जब पीड़ित ने केस दर्ज कराया तो पुलिस ने धीरज और बबलू को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला है कि धीरज और बबलू के खिलाफ ठगी के 2 केस पहले से ही दर्ज हैं। वो नेशनल हाईवे से संबंधित टोल का ठेका दिलाने के नाम पर 78 लाख रुपए की ठगी पहले ही कर चुके हैं और एक अन्य मामले में 15 लाख रुपए ठग चुके हैं। लीजेंड्स क्रिकेट लीग यानी LLC के एक मुकाबले में क्रिकेटर एस श्रीसंत और गौतम गंभीर के बीच हुई कहासुनी को लेकर श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने गौतम गंभीर की परवरिश पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल इस विवाद को लेकर श्रीसंत ने सोशल मीडिया पर कहा था कि गौतम गंभीर हमेशा अपने साथियों के साथ लड़ते रहते हैं, वो भी बिना किसी कारण के। वो मुझे लगातार फिक्सर कह रहे थे। श्रीसंत के आरोपों के बीच
गौतम गंभीर ने एक ट्वीट भी किया था, जिसे उनकी ओर से इस मामले में श्रीसंत को उनका जवाब माना जा रहा है। आपको बता दें, इस मामले में श्रीसंत को LLC ने नोटिस जारी कर दिया है।